पर सब स्वागत करने आए। पुष्पों पे तुम्हें रिझाए मन मयूर भी हर्षाए। पुष्पों से तुम्हें रिझाए मन मयूर भी हर्षाए। स्वागत की इस बेला में हम झूम झूम कर गाए। स्वागत की इस बेला में हम झूम झूम के गाए। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। गुरुवर का करते स्वागत है कि तन मन से वंदन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। स्वागत है आपका सतगुरु, स्वागत है अनामी। स्वागत है आपका सतगुरु, स्वागत है अनामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। स्वागत है आपका सद्गुरु, स्वागत है अनामी। स्वागत है आपका सतगुरु, स्वागत है अनामी। छकिया की ये धरा है जो आज मुस्कुराती। शकिया की ये धरा है जो आज मुस्कुराती। मीठे मधुर स्वरों में हर पल है गुनगुनाती। मीठे मधुर स्वरों में हर पल है गुनगुनाती। आतिथ्य आज मेरा स्वीकार कर लो स्वामी। आतिथ्य आज मेरा स्वीकार कर लो स्वामी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
फैसला मिलने का चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला कर, तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य है। सौभाग्य से आपको ये दोनों चीजें समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हो जाती तो वो समय से अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये कितने लोग उनकी दया की बरसात में टिक जाते हैं, कितने छोड़ के भर जाते हैं। प्रेमियों, इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं समझ पाए इशारों को, वचनों को, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों दौर आपके सामने चल रहे, लेकिन आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है। जो सत्संग वचन आपको सम्राट दाता दयालु ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये मथुरा में आपको सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास एक भी वचन, तभी तुम भ्रमित हो गए हो। तुम्हारे भ्रम का कारण यह है
कि गुरु के वचन ही बचाते हैं। जब गुरु के वचन भूल गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? इसे तुम शंका संदेह गुरु में चलेगा। गुरु की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। और दया करके अपनी पहचान दे दे तो कोई कोई जीव समझ पाता, सब नहीं समझ पाते। जब गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने सुना, ये सिखों के प्रथम गुरु थे। जब इनके 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, इसमें से सच्चा मेरा आशिक कौन है तो मेरे सिवा न किसी को जानता, न पहचानता, न मानता। ऐसा सच्चा आशिक मेरा कौन है? इसी की परीक्षा के लिए उन्होंने भूमिका बनाई। संगत को बुला के कहा, कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, तुम्हारी सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो रात में गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर ली। क्या किया? एक झोपड़ी बनवाई। झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा और एक तलवार रखी। एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुलवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया कि आप सब लोग एक लाइन से खड़े हो जाओ। जब प्रेमी लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए, सर। जैसे इतनी मांग की वैसे जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गुरु का सच्चा भक्त था। कहा कि सच्चा गुरु के मिलने में अगर अपनी गर्दन कट जाए, अपना जीवन चला जाए तो सस्ता सौदा। गुरु मिले सस्ता सौदा। तो हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। जो पहले से प्रेमी वहां बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान बैठा, उसने म्यां की आवाज की। और एक लोटा लाल रंग पानी जब फैलाया झोपड़ी के बाहर निकल के आया। जब संगत ने देखा तो सोचा इसका तो काम हो गया। इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांच अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमको सर चाहिए। सर तो एकदम भगदड़ मच गई। तुम्हारे यहां तो मथुरा में ऐसा किया नहीं गया, कुछ नहीं मांगा गया। फिर भगदड़ मच गई, सब भाग गए छोड़कर। गुरु को छोड़कर, गुरु दरबार को छोड़कर सब भाग गए। कहने का मतलब यह है कि गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले, 5। लेकिन बाबा जी के यहाँ 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला। गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। यह है तुम्हारी कुर्बानी, यह है तुम्हारी शिष्यता, यह है तुम्हारी गुरु भक्ति। जरा विचार करो, तुम किस क्वालिटी के भक्त हो? तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं। गुरु के प्रति तुम्हारे अंदर कोई सेवा, कोई भक्ति का भाव ही नहीं। और सब मथुरा छोड़ के भाग गए। तो दिखाई दिया, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, लेकिन गुरु के पास कोई नहीं रहा। ये कितना बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है। एक तो सच्चा सम्राट मालिक आया नहीं, और कलयुग में त्याग करके आए तो हम लोगों ने पहचाना नहीं, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाए, और बीच में काल के जीवों ने भड़का दिया। झूठा प्रचार किया कि बाबा जी चले गए। मैंने पूछा लोगों से, क्या तुमने जाते देखा था?
क्या तुमको दिखाया गया था? जब इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये काल के जीव है, बाबा जी ने पहले कितनी बार कहा कि मेरे पास 40 व्यक्ति मथुरा में रह रहे, इनमें से कोई मेरा भक्त नहीं है, कोई पैसे के लिए आया है, लेकिन संत दरबार है, यहां किसी को ठुकराया नहीं जाता। आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ जाएगा उसकी भावना के अनुसार उसको दे दिया जाएगा। कहा था मेरे यहां 4 प्रकार के जीव आए हुए, आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कहा जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान पद की इच्छा से आया तो मान सम्मान पद लेके चला जाएगा, लेकिन जो मेरा प्यारा भक्त जिज्ञासु जो भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके चला जाएगा। फिर आप इसमें शंका क्यों करते, चिंता क्यों करते हो? उनका भाव गुरु के प्रति नहीं था, गुरु के आश्रम जमीन दौलत पैसे के प्रति था, जो गुरु ने उनको दे दिया। अब तुमको भगवान की इच्छा है, ऐसे तो कोई बिरले ही है। इसीलिए बार बार सत्संग के दौरान आपको इशारा किया गया कि बच्चा मुझे पहचानने वाले, मेरे बच्चों को मानने वाले और मेरे आदेश का पालन करने वाले कोई बिरले ही है। और कहा था जब 3 यज्ञ कराए, पहला अहमदाबाद साबरमती में, दूसरा अयोध्या में और तीसरा यज्ञ कराया बंधोले की काशी नगरी में। और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो यज्ञ में ऐसी जगह करूंगा जो किसी के दिल दिमाग पे नहीं, न कोई धार्मिक बड़ा स्थान होगा, न धार्मिक बड़ी नदी किनारे होगा, न बड़ी धार्मिक बड़ी नदी भी नहीं होगी, बड़ा शहर कस्बा भी नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। और उस सतयुग आगमन के चतुर्थ महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उस समय में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। आप सब भूल गए, यह भी वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं है, कैसे बच पाओगे? तुम शंका संदेह भूर्भुम से क्यों नहीं बच पाए हो कि तुम्हारे पास शंका संदेह भूर्भुम से बचने वाला गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग वचन आपको। तो ये तो आप बोलेंगे अभी तो चौथा यज्ञ नहीं हुआ, तो तुम पहले कह रहे बाबा जी चले गए, चौथा यज्ञ कौन करेगा? चौथा साकेत सतयुग आगमन का महायज्ञ कौन करेगा? अरे विचार करो, मैं अभी इशारे करता हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, उतना बताऊंगा जितना मुझे बताने का आदेश हुआ। मैं आदेश के बरखिलाफ कोई काम नहीं करता, जैसा जैसा हुक्म आदेश मिलता है मैं आप तक पहुंचा देता हूं, मेरा इतना ही काम। आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए बाबा जी ने अपने भक्तों के प्रति कोई शंका संदेह भूल भ्रम ना ले पावे, उन्होंने पहले इशारा करके कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कोई कर भी नहीं सकता, हमें कोई रोकने वाला पैदा भी नहीं हुआ। इससे बड़ा और चैलेंज क्या हो सकता? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कलयुग में बैठे हैं तो हमारा इतिहास तो बन ही नहीं है। इतिहास बनाने के लिए किसकी जरूरत है? सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी, गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति कुर्बानी देने वाले।
शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों से भारतीय वसुंधरा पर हर युग में परिवर्तन हुआ और होगा। जरा आप विचार करो, ऐसा कोई है? जब संगत में कोई नहीं निकला, जहां गुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया, पढ़ाया, सिखाया, तब एक भी नहीं निकला। तो किस पर सेहरा बांधा जाए सतयुग आने का? सतयुग तो आएगा, कहा था बच्चा सतयुग आएगा, लेकिन पृष्ठभूमि बन जाने दो, पहले पृष्ठभूमि तो तैयार हो जाने दो। ये प्रेमियों की तैयारी, उन्हें जीवों की तैयारी जिनके द्वारा परिवर्तन होगा। बगैर परीक्षा के कोई व्यक्ति अपने आप को योग्य नहीं बता सकता। योग्यता बताएगी परीक्षा, पर माने दूसरे की इच्छा बनने वाले, और तुम्हारी तो परीक्षा भी नहीं ली, गुरु ने अपनी परीक्षा दी। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह युग का पहला इतिहास है कि गुरु ने अपनी परीक्षा दी और फेल चेला हो गए। कैसा युग हो गई? ये कलयुग का परिवर्तन है कि परीक्षा गुरु ने अपनी दी और फेल हम आप हो गए, सब कोई नहीं बात। इसलिए विचार करो, अभी कुछ थोड़ा वक्त रह गया। अगर बचाना चाहते हो तो गुरु के वचनों को याद करो। मैं 12 वर्ष से 28 मई 2012 से लगातार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर गुरु के वचनों की याद करा। न सेवा, न रुपया पैसा मांगना, न कोई सामान, न कोई पद, केवल गुरु के वचनों की याद करा। और ये काम कोई नहीं कर रहा। बाकी सब गुरु वचनों से तुमको दूर कर रहे हैं, तुम्हें गुरु से भ्रमित कर रहे हैं, और गुरु के प्रति भ्रामक प्रचार करके तुम्हारे अंदर गुरु की आस्था को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हाँ, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। मैंने 12 वर्ष लगातार गुरु के वचनों की सच्चाई पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों के सामने खोल के रखी। अब मानना न माना, समझना न समझना, करना करना नहीं, ये तो आपका था। मेरा काम याद करने का, मैं आज भी करा, और मेरा कोई उद्देश्य सीधे गुरु मिले तो सच्चा साधु। इतनी बड़ी बात। अगर सिर चला जाए सच्चे अच्छे गुरु के मिलने पर, तो ये जीवन का सस्ता सौदा है। गुरु ने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, तो देते रहे। तमाम तरह की बीमारी, महामारी, पारिवारिक संघर्ष, झगड़े सब आपने दूर किए, और बदले में आपसे कुछ नहीं दिया। ऐसे सम्राट मालिक को आपने बुलाया है। कि तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे सम्राट मालिक को नहीं समझ पाए, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही आया। और ऐसे नहीं, उन्होंने अपना परिचय भी आपको दिया। क्या कहा कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। फिर आपको शंका कैसे हो गई? कहा मेरा एक ही काम है, इस मृत्यु लोक मंडल पर आने का, कि तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा, और मेरा कोई काम न राज का, न पाठ का, न धन, न दौलत का, केवल एक ही है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मेरे घर पहुंचा। ये हमेशा का झगड़ा खत्म हो जाए जमीन का। दूसरा 3 बातें की है कि नहीं, कलयुग का जीव है, कमजोर है, बुद्धिहीन है, चरित्रहीन है, मतलब यानी हो सकता है एक बात समझ पाए। तो दूसरा वचन गुरु ने क्या कहा? नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चढ़ बैठे कोई सोच। बहुत सारे पास जाने की गुरु ने समय के नाम की नौका लगा दी। जो विश्वास के साथ बैठ जाएगा वो जीवात्मा अपने घर पहुंचे। कहा कि हो सकता करोड़ जीव 2 बातें न समझ पाए, तो गुरु ने हमारी आपकी भलाई के लिए तीसरा वचन क्या कहा? भाव सागर भरमो नहीं,
ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले, तुरंत उतारू पार। जय गुरुदेव। ऐसा तो किसी ने कभी कहा ही नहीं, बहुत सागर पार करूंगा। कहा कि केवल मेरे वचनों पर विश्वास करो, मेरी नाम रूपी नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इससे बड़ा हमदर्द कौन हो सकता? आपने ऐसे हमदर्द को बुलाया है, तुम्हारा करने का काम होगा। एक बार मालिक की दया हो गई कि चलो भूले विषय जीवों को एक बार फिर सुना तो चलता था। तो मैंने आदेशानुसार 28 मई 2012 से ये अभियान जारी किया। ठीक 10 दिन बाद 18 मई 2012 की ये लीला है। मैंने लीला के तुरंत 10 दिन बाद ही ये अभियान जारी कर दिया। मेरे अभियान का आधार क्या है? गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। ये मेरे प्रचार का आधार। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं, पहले जो कहा मेरे में कोई परिवर्तन नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, क्योंकि मेरा कोई आपसे स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ की भावना है। और जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं, मैं तन्हा अकेला 4 वर्ष दौड़ता रहा, गुरु के बच्चों की याद कराता रहा, सुना। लेकिन धीरे 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 प्रेमियों जब ध्यान दिया, पहले कोई सवाल चले गए, धीरे धीरे मैंने लगातार सत्य की आवाज को बंद नहीं किया। आज उसी की ये महिमा है कि करोड़ों जीवों की फुलवारी आपके सामने। उन दोनों के पास तो गुरु के जगाई थी, उन दोनों ने एक भी क्यों नहीं जगाया। पुरानी संगत पूरे में कमा खा रहे हैं, बाकी एक भी क्यों नहीं जगाया। मैंने ये नई संगत करोड़ की एक तपस्या का समय पूरा, तब ये इंसानों की इंसानियत की फुलवारी आपके सामने। अब भी आपने विचारों के सामने, लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कह सकता कि आप जानते थे, आपको सब मालूम था, तो आपने बताया क्यों नहीं था। तो उस पर होता, मैं सुनाने नहीं आया हूं, आपको याद कर सुनाना मेरा सुना। कान का सुना सच्चा नहीं होता, लेकिन जो अनुभव में आ जाएगा और कार्य में परिणित हो जाएगा वो सत्य होगा। धीरे 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 इन सब चीज आपके सामने बाबा जी ने इस भवसागर में शंका ना, मैंने भवसागर से पार जाने के लिए नाम की नौका लगा। तुम विश्वास के साथ बैठ जाओ, अब इसमें आपको करना ही क्या, केवल विश्वास करना। और विश्वास आपने किया नहीं तो वही करो। रामचरित मानस क्या कहती है? बिन विश्वास में कौन सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं। आज विश्वास ही समान, पिता का पुत्र से पुत्र, भाई का भाई पर से विश्वास चला गया, पति पत्नी पर, राजा का रैयत, रैयत का राजा पर से विश्वास चला गया, और गुरु का शिष्य और शिष्य का गुरु पर से विश्वास। तब ये दुर्घटनाओं की अकाल मौत की ये दृश्य इसीलिए आपके सामने आया। तो आपको विचार करना चाहिए। विचार कब करोगे? जब शुद्ध आहार करोगे। आहार से विचारों का जन्म होता है। हमारे धार्मिक भारत देश का नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार,
जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो वाणी। पानी आप पीते हो तो गाली देते कैसे, चाय काफी पीते हो गाली देते हो, दूध पीते हो, शरबत पीते हो, जूस पीते हो, गाली देते हो। अगर कहीं शराब पी लेते हो क्या, कड़वा पानी कड़वी बानी, ये तुम्हारी बाणी का दोष हो गया। ऐसी बानी भेजिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आपो शीतल है। तुमने बाणी की महिमा बुला दिया और तुम्हारा खान पान खराब हो गया तो सोचना समझना खराब हो गया, करना कराना खराब हो गया तो तुम्हारे जीवन का अच्छा समय खराब हो गया। अब ये विचार करना चाहिए। इसलिए ये होली मिलन महोत्सव है, बहुत पुराना त्योहार सतयुग का, और फिर सतयुग आने का। ये सतयुग का इतिहास पर्व त्योहार किसका है? भक्त प्रहलाद का, ये भक्त का है। लेकिन आज तो सब फिर राक्षस हो गए, फिर राक्षसी शराब कबाब मुर्गा मीट ठंडा, इसके अलावा इस त्योहार में कुछ नहीं रह गया है। तो जब ऐसा समय आया था तो वैसे राजा के राज्य का विनाश किया था, और उस राजा का भी विनाश किया था। मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा, मैं इतिहास की तरफ इशारा कर रहा हूं। और त्रेता में भी राजा रावण की बुद्धि खराब हो गई, धर्म का विषय अलग चला गया, मानवता इंसानियत को भूल गया, भाई भाई का प्रेम समाप्त हो गया, और मां बहन बेटी का रिश्ता समाप्त हो गया, तो उस राजा का विनाश हो गया। इसके बाद द्वापर आया, राजा कंस की बुद्धि खराब है। ये राजाओं का इतिहास बता रहा हूं आपको, और आपका राजा भी यही कर रहा है, यही कर रहा है। वो पिछले इतिहासों को भूल गया, राजाओं का, सम्राटों का, बादशाहों का इतिहास भूल गया है, इसलिए विनाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा। लेकिन महात्माओं ने पहले भी समझाया, भक्तों ने पहले भी समझाया, सच्चे अच्छे चरित्रमान लोगों ने पहले भी समझाया, और आज भी समझा रहा हूं। मैं समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, निंदा आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं। महात्मा का भी निंदा करते ही नहीं, उनका निंदा जीवन का विषय नहीं है। वो सच्चाई की तरफ ले जाने के लिए उनको कुछ भी मुसीबत कष्ट उठाना पड़े, लेकिन सत्य मार्ग से कभी न विचलित होते हैं, न अपने राजा को विचलित होने देते, न देश की प्रजा को उसकी तरफ मुखातिब होने देते। मैं इसीलिए प्रार्थना करके कह रहा हूं, राजा से भी कह रहा हूं, प्रजा से भी कह रहा हूं कि पिछले युग के राजाओं, बादशाह, सम्राटों के इतिहास को याद करो। उन्होंने क्या किया तो परिणाम क्या हुआ, विनाश हुआ कि बचाव हुआ, इस पर विचार कीजिए। महात्माओं का कर्तव्य है कि अपने राजा को, अपनी प्रजा को अच्छी सच्ची सलाह देना, अच्छे सच्चे मानव धर्म के बारे में जानकारी देना, मानव सच्चे कर्म को की तरफ ले जाना, मानवीय खान पान की याद कराना, ये महात्मा को फर्ज होता है। आज मैं अपने राजा को भी प्रार्थना के तौर पर कहता हूं, प्रजा को भी कहता हूं, और राजा का जो सलाहकार मंत्रिमंडल, उससे भी कह रहा हूं, अपने राजा को विनाश की तरफ जाने से बचा लो। ये तुम्हारा सहयोग नहीं है, जो गलत में हाँ हाँ करते हो, राजा की तारीफ करते हो उसके पीछे पीछे। इसीलिए कहा सतगुरु भक्त रसोईया, ये तीनों का जीवन में बड़ा महत्व है। इनको भय बस अगर इनसे कहलाया जाएगा तो विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य मार्ग पर सत्य कहने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं राजा और प्रजा दोनों से बराबर कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, बराबर संकेत इशारा करता रहा। जब 1975 में वो मुसम्मात राजा थी, तब भी बाबा जी ने कहा था, अरे तू धार्मिक देश में है, जहां भगवान रामकृष्ण की महिमा है, उनके राज्य की महिमा है,
उनके राज में पलने वाली प्रजा की महिमा है। तो जैसे कहा तुम बड़ा अनैतिक कार्य कर रहे, ये नसबंदी गर्भपात, ये भ्रूण हत्या है। हत्या कभी विनाश को रोक नहीं सकती। और कहा तुम्हारे राज का पासा पलट जाएगा। सत्य बात कहने पर वो मुसम्मात यानी प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को पर आपातकालीन इमरजेंसी लगा दी बिना किसी कारण के, और उसका कारण आज भी नहीं बताया गया, अभी नहीं बताएंगे। अनायास उनको जेल में बंद कर दिया कि बाबा हमारे राज्य में रहता, हमारे खिलाफ क्यों बोल रहा। अरे महात्मा खिलाफ में नहीं बोलते हैं, महात्मा तुमको बुराइयों से बचाने के लिए कहते हैं। तो उसने जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी। और बहुत सौ रुपया पैसा था। बाबा जी ने कहा होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। कहा जो हमसे टकराएगा। बाबा जी ने खोल के कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वो मुसम्मत का चूर चूर हो गई, 128 गोली मारी गई। उसका मांस झाड़ू से बटोरा गया था। यह है संतों से टकराने का। और आज भी टकरा रहे, सुन ही नहीं रहे। जब मैं उनको बता के कार्यक्रम करता हूं, परमिशन लेने का मतलब यह है कि शासन प्रशासन दोनों को सूचना दे दे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं कोई चंदा नोट वोट मांगने जा रहा हूं, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं, केवल राजा प्रजा को बचाने की प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन समझ में कैसे आएगा? समझ में गुनाहों का गट्ठर तुम्हारे सिर पे रखा हुआ, समझने नहीं देंगे। धीरे 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 जिस समय के बचाने के लिए बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल प्रयास किया, न मानने पर आखिरकार वो दुर्दिन का समय आ ही गया। कितने जीव अकाल मौत में जा रहे, कितनी गायों की हिंसा हत्या, कितने मुर्गे अंडे बच्चे नाटे कारे जा रहे आए, कितना गर्भपात नसबंदी करा के भ्रूण हत्या। ये भ्रूण हत्या सबसे खराब है। अभी बच्चा मां के पेट में बाहर आ भी नहीं पाया, दुनिया को देख नहीं पाया, इनकी राजनीति नीति के द्वारा गर्भपात करा दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। किस किस अपराध की माफी तुमको मिलेगी? विचार करिए आप। फिर भी महात्मा दयालु है, अब भी कहते अगर अभी तुम मान जाओ तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मानेंगे कैसे? जब जैसी हो तब बता, तब तैसी मत होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। उसे कौन मेट देगा? महात्मा मेट सकते हैं, मेटने का प्रयास ही तो कर रहे 60 साल से। लेकिन जब तुम मर मिटने के लिए तैयार घूम रहे हो तो फिर कैसे क्या किया जाए? इसलिए आप विचार कर। बाबा जी ने कोई बात छोड़ी नहीं, कोई मोड़, चाहे राजनीति मोड़ हो, चाहे धार्मिक हो, पारिवारिक सामाजिक कोई भी मोड़, सब पर हमें आपको सचेत किया। महात्माओं का कर्तव्य होता है। वो राजपाट पाने की इच्छा से नहीं, वो राजा को पाप में अलग करनी, उनको नरक में न जाने पावे बचाने के लिए कहते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो खराब है। जब खराब कर्म करोगे तो सजा तो अवश्य मिलेगी। एक कर्म प्रधान देश है। भगवान राम ने खुद कहा, वो भी राजा थी, उन्होंने क्या, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया रामचरितमानस में, कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। अब वो एक नहीं है, ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख, तहसील का तहसीलदार, प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्य का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
जिसके शासन काल में, जिसके अधिकार में जितने लोग हैं, अगर वो दुखी हैं, वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। ये सूत्र है रामचरितमानस का। इसको सब जगह लागू करके देख लीजिए, कहीं पर शांति नहीं। इसलिए महात्माओं को खोल के कहना पड़ा, ऐ राजा प्रजा, तेरे राज्य में शांति नहीं है। शांति क्रांति भ्रांति अशांति में फंस गई है, जरा उस पर गौर कर। इसलिए महात्माओं ने समय से अपना संदेश जारी रखा। मैं बराबर 28 मई 2012 से, यानी 12 वर्ष हो गए, बराबर संकेत इशारा काम, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। भारत के कार्यों साधु धरा शरीर जो परमार समाज देव जनहिताए हैं, वो अपने स्वार्थ की बात कभी नहीं करते। साधु से हो न कारज हनी, साधु संत महात्माओं से राजा प्रजा, किसी धर्म मजहब की कभी हानि नहीं होती, क्योंकि वो सबके लिए आते, सबका हित करने आते, सबका भला करने आते हैं और सबको भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ मोड़ने के लिए आते। इसलिए प्रभु, समय खराब है, सुन लीजिए। जितने लोग बैठे हो, इसमें से तमाम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको फिर यह संदेश नहीं मिल पाएगा। इसलिए मिला है, उसका लाभ उठा लीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी महाराज, आज होली मिलन महोत्सव के राष्ट्रीय धार्मिक पर्व पर देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु भक्त प्रेमी जनों, ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो आज तुम ऐसे काम में सम्मिलित हुए हो जिसकी चर्चा सारे हिंदुस्तान में है, लेकिन चर्चा के अनुसार काम नहीं है, काम नहीं है, क्योंकि भक्त प्रहलाद का बचा हुआ था। समय के जगाए नाम का आधार उसने बनाया था प्रहलाद, हरि नाम का। उसने अपने पिता से भी कहा, पिताजी ये सज्जू का जगाया नाम है, सच्चा भगवान का, आप इस नाम को लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब बुद्धि खराब हो जाती है तो अच्छी सच्ची बात समझ नहीं आती, तो अपने बेटे की बात नहीं माना, बल्कि सजा देने लगा। आपने पढ़ा है कि मैं पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, अग्नि में जल, क्या क्या नहीं किया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी हो। संसार क्यों न बैरी हो जाए, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त को कोई मिटा नहीं सकता। आज भी आपके सामने एक नया नाम उजागर किया गया है, प्रभु का। प्रभु नाम का प्रचार यहां कभी नहीं। पिछले इतिहास बता रहे, सज्जू में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण। लेकिन आज कलयुग है, अन्य युगों की भांति कलयुग का भी कोई नाम होना चाहिए। जब नाम के द्वारा काम होता है, नाम से इतिहास बनता है, नाम से परिवर्तन होता है, तो कलयुग का नाम तो किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया आज तक। वो केवल सम्राट मालिक जब भूमंडल पर आई, जब गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा,
प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। प्रेमियों, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। न सीताराम ने समाप्त किया, न राधे श्याम ने किया, न हरि नाम ने समाप्त किया। लेकिन आज प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके आए। वो वादा कर रहे हैं, मैं प्रभु नाम के द्वारा जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाऊंगा। अगर मैं ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है गुरु की। हमने अपने गुरु की सच्चाई को मैं पानी में फेंक दिया, उसी कारण आप दर दर की ठोकरें खा रहे। अभी क्या, आगे समय बहुत खराब आ रहा, जो न सुनते बनेगा न देखते बनेगा। लेकिन संत महापुरुष बचाने के लिए आए हैं और वो बचाएंगे। जो उनकी बात मानेगा बच जाएगा, नहीं मानेगा तो धराशायी हो जाएगा। ये तो पिछला युग का इतिहास है। जो माने वो बच गए और नहीं माने अपनी हट की तो मिट गए। ये बचने मिटने का इतिहास है आपके पास। अगर उसी इतिहास से समझ लो तो अपने आप को बचा लोगे, नहीं तो मिट तो जाओगे। मिटने का समय आ गया। जब अच्छी सच्ची बात न मानी जाए, राजा प्रजा दोनों विरोध करें, ये बनावटी पाखंड धर्म का करने वाले विरोध करें, तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश होना है। इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही। और विनाश आप देख रहे हो, बाबा जी ने 80 से बराबर संकेत किया कि कलयुग में जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, ये 3 कारण विनाश की। जल प्रलय आपने देखे भी, कुंभ में कितने समा गए, कितने बेचारे नरक में चले गए। अकाल मौत प्रेत योनि का कारण बनाती है, कितने प्रेत योनि में चले गए। कहते हैं वो तर गए, तर नहीं गए, तरे चले गए, नीचे चले गए, वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। और जिनकी व्यवस्था में गए वो भी उसी का भागीदार बनेगा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक कोई हो। ये परिणाम भोगना पड़ेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। कितने पानी में डूब गए, बता दिया मुक्ति हो जाएगी। अरे पानी मुक्ति देगा। पानी में मुक्ति हो जाए तो कितने जीव पानी में रह रहे, मछली, कछुआ, इनकी सबकी मुक्ति हो जाती। अगर पानी में तैरे तो जिनके जल में संगम में घर है, उनका तो गरीब मकान अंदर में है, वो नहीं कोई तैर पाए। तुम एक दिन डुबकी लगा के तर गए कि मर गए? मरना तरना कहते हो। इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर रही। ये गंदा खान पान, गंदी संसोबत और गंदे कर्मों को करके आपके बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो गया। नहीं बेचारे समझ पाए, कितने मर गए, कोई संख्या बताई गई। आज संख्या पूछते हैं कि कितने लोग सत्संग सुनने आएंगे। तुमने संख्या बताई, कितने मरने वाले कुंभ में मर गए, संख्या बताई आज तक? ये बताना पड़ेगा। सच्चाई ये सब दरबार में कभी छिप नहीं सकती, ये उघड़ कर तुम्हारे सामने आएगी। थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। अगर ये मेरी बात न माने, मेरी सलाह न मानी, तो सब उजागर करके दिखा दिया जाएगा तुमने क्या क्या किया। तुम्हारे कर्मों की वही संतों के नजर में है। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा करके कहा था कि कदरत कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया। जैसे इंसान ने वैज्ञानिक कैमरा बनाया और इंसान के बनाए कैमरे के आगे इंसान डरता है कि हमारी सत्यता खोल देगा। लेकिन कुदरत के बनाए कैमरे से न राजा को डर है न प्रजा को डर। धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले, धर्म की उपाधि लिखने वाले भी नहीं डरते कि धर्म क्या है। धर्म बचाता है कि धर्म मिटता है।
धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और कृष्ण भगवान को धर्म के लिए महाभारत करना पड़ा। ये हंसी मजाक में धर्म नहीं आता। धर्म कोई आत्महत्या का विषय नहीं है। नदी में डूब जा, अग्नि में जल जाना, दुर्घटनाओं से कुचल जाना, ये आत्महत्या प्रेत योनि का कारण होता है। लेकिन न राजा को होश है न प्रजा को, दोनों माने बिक गए। उनको पता नहीं है कौन से कर्म की क्या सजा, कौन से कर्म करने के बाद किस नरक में जाना पड़ता। ये महात्माओं के सिवा ये विषय गुण है, राज है, ये कोई नहीं जानता। तो आप जरा संदेश सुन लीजिए थोड़ा सा। वैसे मैंने भी दिन में आपको हकीकत का संदेश तो मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी आप आए हो तो आपको खाली नहीं जाने दूंगा। कुछ न कुछ तो बचाव की पोटली आप में बांध के भेजूंगा। मानते रहोगे, चेतते रहोगे, जागते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर सो गए तो भूल गए। स्वार्थ, लोभ, लालच, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में अगर सो गए तो मनोन्मोह जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। गोस्वामी महाराज बार बार रामचरितमानस के द्वारा इन भूले भटके जीवों, चाहे राजा हो प्रजा, सबको इशारा करते। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, कहते हैं देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा ये पंचभौतिक मानो मंदिर है। ये किसका मंदिर है? जीवात्मा के रहने का। परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा, उस जीवात्मा के रहने का मंदिर ये है पंचभौतिक शरीर। क्षित जल पावर गंगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी में परमात्मा ने हमारे इस मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। और इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठाते। और किसी मंदिर में है मूर्ति? झूठा प्रचार, प्राण प्रतिष्ठा के देंगे। कितना झूठा प्रचार, पत्थर में प्राण प्रविष्ट हो जाएंगे। अगर प्राण प्रविष्ट करना जानते होते तो किसी को मरने नहीं देते। शरीर से निकलता तुरंत प्राण फिर प्रवेश कर देते। अपने पिता दादा परदादा के शरीर में प्राण नहीं वापिस कर पाए, कहते पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कितना झूठा प्रचार, ये कितनी अज्ञानता का, घोर अंधकार का प्रचार, जिसने देश को एकदम गड्ढे में ढकेल दिया, एकदम चेतन से हटके जल में फंसा दिया, लगा दिया। लेकिन आपको एक बार महात्मा फिर इशारा करके जगाए। अभी तो जन जागरण का संदेश चल रहा है। जाग जाओ तो अच्छा है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम है। आप ये नहीं कह सकते किसी ने हमको जगाया नहीं था, किसी ने हमको बताया नहीं था। मैं राजा प्रजा दोनों की इशारा करके कहता हूं कि अभी जड़ चेतन के अंतर को समझो। जड़ कभी चेतन हो नहीं सकता और चेतन जड़ को भी चेतन कर देगा। लेकिन बात समझ में आई? किसी की नहीं आई। किसी इतना भोगों में लिप्त है, इतना राजमद, इतना दलमद इनको बेचैन किए हुए है कि अच्छी सच्ची बात की तरफ जाने ही नहीं देता। लेकिन महात्मा को वो फर्ज अदा करते, वो बराबर संकेत इशारा करते ही रहते। कहते मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम आपको मनाने सुनाने नहीं आए, याद कराने आए हैं। पिछले इतिहास को, इतिहास की सच्चाई को और न मानने वालों के विनाश को आपको इशारा करके बताने आया कि आप ऐसे विनाश से अपने आप को बचा लो। राजा भी बचा ले, प्रजा भी बचा ले, यही तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। और नहीं बचा पाए तो फिर कितने हजारों जन्म की वर्षों के लिए इन नर की योनियों में चले जाओगे, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए कलयुग में जीवों के बचाने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। सत्संग, कथा वार्ता शुभ कर्म को करने के लिए, लेकिन जीवात्मा के कल्याण के लिए सत्संग की आवश्यकता। गोस्वामी महाराज को तभी तो कहना पड़ा रामचरितमानस कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस्परिक उदास सुनाई। कितना ठोक करके सच्चाई को उजागर किया, लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी। 550 वर्ष से लगातार रामचरितमानस आपके सामने रखे जा रहे, दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में अपनी शक्ल को देख लेते हो गर्दी खराब, ऐसे ही रामचरितमानस ये दर्पण है। ये तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों के चेहरे को परखने के लिए, लेकिन कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। स्वार्थ में इतने अंधे हो गए सच्चाई को भूल गए कि क्या है। तो इसलिए मैं कुछ इशारा करके कहना चाहता हूं। कल तो मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि ये भूमि चकिया, ये कलयुग की शहीदी भूमि है, जहां सदियों को लाने में, कलयुग के भगाने में कितने प्रेमियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनी सतियों ने अपना त्याग किया था। ये वो भूमि है चकिया, इमरजेंसी, जो कलयुग का प्रथम इतिहास का प्रथम पृष्ठ है। उसमें कितने प्रेमियों की कुर्बानी है, कितनी महिलाओं ने बच्चे जेल में जन्म दिए थे कृष्ण भगवान की तरह। वो बच्चे आज भी मौजूद हैं, लेकिन माँ बाप को खबर नहीं है कि मेरे बच्चे परिवर्तन करेंगे। वो करेंगे नहीं, उसे कराया जाएगा। क्या राम लक्ष्मण को मालूम था कि हम परिवर्तन करेंगे? वो तो गुरु को पता था। गुरु विश्वामित्र को मांग के ले गए, आश्रम पे रखा और सारी नीतियों के भंडार को सौंप दिया था। तब उनके द्वारा काम कराया गया। ये गुरुओं की महिमा है। परिवर्तन गुरु के द्वारा, गुरु के इशारे पर। आज कलयुग का इतिहास सतयुग के इशारे पर है, सदगुरु के इशारे पर है। पहले तो गुरु ही थे। रामकृष्ण को गुरु मिल पाए। तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें समय का सदगुरु मिला, लेकिन दुर्भाग्य कि आपने ऐसे सदगुरु को पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाया। बाबा जी ने क्या कहा था जब आपको नामदान दिया? भूल गए आपसे? कहा था बच्चा, जिसको नामदान देता हूं उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता हूं। उनकी मौत संसारी जीवों की तरह नहीं होती, उनकी तुरंत संभाल होती है। चाहे संगी जीव को अमेरिका में क्यों न शरीर छोड़े, जहां गुरु वहीं से संभाल कर देता। कहा था, जिसको मैं एक बार देख लेता हूं कभी नहीं बोलता हूं, जिनको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं, जिनका इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमारे आपके प्रति कल्याण की है, लेकिन आप गुरु को भूल गए। गुरु ने आपको बुलाया नहीं है, तुमने गुरु को बुला दिया। तभी दर दर की ठोकरें खा रहे हो। अभी क्या, आगे समय और खराब है, और खराब है। तुमको बचाने वाला कोई नहीं निकलेगा। बाबा जी ने भी कहा था, एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा? देखो, संतों की वचन बड़े अटपटे होते। कहा एक दिन सबके दाढ़ी में, यानी सब परेशानियों में खड़े हो जाएंगे, तो कौन किसकी मदद करेगा? आज वो आपके सामने है, सब अपनी उसी मुसीबत से पीड़ित है। मैंने 12 वर्ष के इस प्रचार प्रसार में केवल लोगों को रोते देखा है, परेशानी, बीमारी, लड़ाई झगड़े को बयान करते देखा है, लेकिन कभी सत्संग की चर्चा, कभी भजन की चर्चा करते मैंने नहीं देखा। मैंने सुना जो भी आया अपनी परेशानी कहता है, तो हमने कहा तो पहले आपकी परेशानी दूर किया जाए। परेशानी दूर करने के लिए
दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया गया है। सन 80 में दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया गया। हमारे 90% काश्तकार भूमियों तक हिंदुस्तान में, ये कृषि प्रधान देश है। कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए बाबा जी ने भूमि जोतक खेती काश्तकार संगठन की स्थापना की। वो भी भूल गए आप, ये काश्तकार भूल गए। कहा था अगर तुमने अपना भूमि जोतक खेती काश्तकार का झंडा पकड़ लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। एक तो तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए इन लोगों ने जानकर भूमि जोतक खेतिहर न संगठन बनाया न इनका झंडा बनाया। अपने अपने झंडे सब बनाए, अपने अपने संगठन पार्टियां बनाई। काश्तकारों, तुम्हारा कोई झंडा है? तुम्हारा कोई संगठन है? तुम्हारा कोई आधार है? तुम्हारा कोई अधिकार है? ये झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। ये लोग जान गए कि 90% काश्तकार हिंदुस्तान में यही सरकार बनाता है। अगर इसका झंडा बना दिया जाएगा तो अपने अधिकार की मांग करेगा और बहुमत के तौर पर हमको इसके अधिकार की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए जानबूझकर तुम्हारा कोई झंडा नहीं। और तुमने बाबा जी की बातें नहीं मानी। जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ तुम उसके लिए न खड़े हो पाए न बात मान पाए। अब कितने मारे गए बात का, कितने सताए जा रहे हैं, कितने टैक्स महंगाइयां ला दी जा रही और इनको बिल्कुल बेरोजगार करके खड़ा कर दिया इनके बच्चे को। अब भी नहीं समझ, कब समझोगे तुम? कितनी मार खाने पर भी नहीं समझ पा रहे हो। ये है तुम्हारी बुद्धि जो तुमने इन नेताओं के हाथ गिरमी रख दी 5 साल के लिए। गिरमी रखी हुई चीज पर कोई अधिकार नहीं रहता, मालकाना समाप्त हो जाता। आपने अपनी बुद्धि का दान जिसे मतदान कहते हो, इन नेताओं के हाथ 5-5 साल के लिए गिरवी रख देते हो, फिर तुम्हारा कहने का कोई अधिकार नहीं रहता। और बाबा जी की बात आपने मानी नहीं, जो तुम्हारे लिए 10 जुलाई 1952 से बराबर चिल्ला रहे हैं आप। और ऐसे नहीं, फर्जी भूमिका व्यवस्था बनाकर जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं बनाया। लेकिन तुम समझो तब तो डॉक्टर वैद हकीम की सलाह मानोगे तभी तो रोग से मुक्त होगे, और सलाह ही नहीं मानोगे तो रोगी बने रहोगे, रोते रहोगे, कमाई खत्म करते रहोगे और बहुत थोड़े समय में मृत्यु के हवाले हो जाओ। तो आपको इशारा करना चाहिए। बाबा जी ने आपको कितना सुनाया, समझाया, कहा कि एक बार अगर तुम बात मान लो तो तुम्हारा हमेशा का झगड़ा खत्म। जब एक काश्तकार रो रो के चिल्लाने लगे कि मालिक कोई नहीं बात सुनता, ये केवल चंदा नोट के टाइम पर तो आते, इसके बाद 5 साल दिखाई दी। तो तुम्हारी एक दिन की गलती है जो 5 साल सजा भोगते हो, और फिर भी 3 पंचवर्षीय योजना निकल गई, समझ अब भी नहीं आई कि क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, कौन झूठी शपथ खा रहा है कौन सच्ची। तो बाबा जी 60 वर्ष लगातार मथुरा में आपको संकेत करते हैं, और 12 वर्ष से लीला जो हुई है, 12 वर्ष से लगातार मैं संदेश दे रहा हूं। और आज मैं फिर आपसे पूछने आया हूं, जरा सच्चाई को बताइए आप क्या है कि सत्संग करत
बहुत दिन बीते। सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बान। देखो क्या कह रहे हैं कि हमको सत्संग सुनाते सुनाते कितने वर्ष निकल गए, और आपको सत्संग सुनते सुनते कितने वर्ष निकल, लेकिन तुम्हारे मन की गंदी आदत एक भी नहीं ठीक हो, एक भी आदत नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? अरे अब तो पुरानी आदतों को छोड़, जिससे तू दुखी है, परेशान है, रोना चिल्लाना है। तो क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से। लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान। अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बान। अब छोड़ पुरानी। देखो समझा के पूछ रहे हैं, अरे तू कब तक कुटिलता करता रहेगा, अपने समृत वाली को कब पहचानेगा, जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए। अब तो समृत वाली को पहचान, जो इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो। 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 वे हैं सात पुरुष की जान। वे हैं सत पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी। समझा के कह रहे हैं, तुम गुरु को मनुष्य मत मानो। गुरु ने मानव तन धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। अगर मनुष्य शरीर में ना आए तो आप बोली भाषा नहीं समझ सकते, मैं इशारे समझ पाओगे, मैं दया कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्या कह रहे हैं? वे हैं सत्य पुरुष की जान। वो स्वतः अनामी महाप्रभु ही हैं, जो अब की बार मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल में हमारी आपकी जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आए। क्या कह रहे हैं आगे कि जैसे तैसे मन समझाओ। जैसे तैसे मन समझाओ। दर पर तीत धरो उन ध्यान। धर पर तीत धरो उन ध्यान। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी। कहते जैसे वो वैसे। अब इस शैतान मन को समझाओ, ये मान जाएगा। अभी आपके बचने का समय है। मन के हारे हार मन के जीते। समृत मालिक ने इशारा करके क्या है? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। अब आपको कोई शारीरिक इंद्रियों वाले कर्म नहीं करने, इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। यही बिगाड़ का कारण है। कहा कि बड़ा बैरी,
सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन। लेकिन आज तक तुम नहीं समझ पाए। दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता। बुराइयों की तरफ, भोगों की तरफ, पाप कर्मों की तरफ, गंदे खान पान, गंदे कर्मों की तरफ इशारा करता रहता, और आप उसी की सलाह मानते हो दुश्मन की। दुश्मन कभी अच्छी सलाह नहीं देता। इसलिए समृद्ध सदगुरु ने कहा कि आज तक 3-3 युगों से आप अपने दुश्मन का कहना मान रहे हो, इसलिए इस काल माया के देश से निकल नहीं पाए। कहा आप जरा मेरा कहना मान लो। मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सत्य का गुरु, सच्चिदानंद दिलाने वाला, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला, ऐसे सदगुरु का कहना। कितना साफ कह रहे कि दया मेरे से बचन सुनावे, दया मेरे से बचन सुनावे। वे हैं पुराण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। यद्यपि हम लोग दया के पात्र नहीं, बहुत गंदे, इतनी गंदगी कूड़ा कचरा का गट्ठा ला दे, फिर भी दयालु दया करके हमें आपको वो वचन सुनाते हैं जिससे काल माया के देश से बच के निकल अपने घर जीवात्मा पहुंचे। फिर भी दया करते कह रहे वो है पूरस पुरुष अनाम, वो अनामी महाप्रभु है। वो इंसानी चोला केवल धारण किया तुम्हारे लिए। आगे क्या कह रहे कि धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहा कि हम सब जीवों के लिए सदगुरु दाता दयालु ने मानव चोला धारण किया, लेकिन उस शरीर का कोई गुण नहीं है, वो बिल्कुल निर्गुण है। उसमें गुण के सिवा कोई अवगुण नहीं है, और आपको अवगुणों से बचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं, जैसे हो सकेगा अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। कहा चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। और क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहा जिन्होंने तेरे लिए मानो चोला धारण किया, कहा उनके एक ही वचन को समझो, अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा कल्याण उसी में निहित है। क्या कह रहे, उन्हीं को गुरु नानक मान। गुरु नानक देव जी महाराज सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी न एक। जो समय का नाम जहाज लेके आया था, उस नाम को विसारना मत, वही तुम्हारी जीवात्माओं को पार ले जाएगा। आगे क्या कह रहे कि वो ही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतन की
यही पहचान। सब संतन की यही पहचान। कहा कबीर, नानक, पलटू, रविदास, जितने भी आए, सबकी एक ही पहचान है, वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही आए। वो रात पात धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं आए। उनकी एक ही पहचान है कि जीवात्मा का कल्याण हो, जीवात्मा अपने घर पहुंचे, फिर जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, काल माया के देश में न पैदा हो न मरे। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान। मत भटके तू तज अभिमान। का तेरा काम उन्हीं से, समय की। इसीलिए कहा समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही तुम्हारी मदद करेगा। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए, वो तुम्हारे शरीर में रहने वाली जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते। तुमको समय का गुरु चाहिए, समय का नाम चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चूके मति अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान। इनसे बढ़कर कोई न मिला। का अगर अब की बार चूक गए तो फिर 84 जाओ। चेतना और चूकना, चेत गए 84 से निकल जाओगे और चूक गए तो फिर 84 में चले जाओ। क्या कह रहे हैं? इसीलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु आपकी। सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। जय गुरुदेव। नाम संत के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। जिस नाम से जीवों का काम संभव है, उसी नाम को जगाते सिद्ध करते, उसी नाम का प्रचार कराते हैं, जीवों को उसी नाम से जगाते हैं। और वही नाम यानी नाम बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवों को घर पहुंचाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से। जो अब की तू चूका गुरु से। जो अब की तू चूका गुरु से। तो भर मेगा चारों खान। तो भर में गा चारों खान। कैसी सत्यता की जानकारी परिचय दे। की बार अगर चूक गया सतगुरु से, तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें निकालने वाला फिर कोई नहीं है। इसलिए चूको मत, चेतो, जागो, होश में आ जाओ। बचनों को सुनकर बचने की व्यवस्था को समझो। आगे क्या कह रहे? एक एक चीज कि अगर चूक गए तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं। आगे क्या कह रहे? फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान। मान मान तू अब भी मान। फिर ऐसे समर्थ सदगुरु तुम्हें नहीं मिलेंगे, न सतियों में मिले न त्रेता द्वापर में। कलयुग में क्यों आए? वो कमजे गंदे, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई रक्षक नहीं, संभाल करने वाला नहीं। ऐसे जीवों की मदद के लिए कलयुग में सदगुरु पधारे।
कहते कि अगर आप भी नहीं मान पाए तो इतना सरल युक्ति फिर कोई लेके आएगा नहीं। आगे क्या है कि पड़ी पड़ी पोथी गागा साखी, पड़ी पड़ी पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू धर अभिमान, क्यों मन में तू धर अभिमान। का किताबें जीवात्मा को जगा नहीं सकती, किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता, किताबें तुम्हारे पाप के बोझों को हटा नहीं सकती। का इन किताबों को पढ़कर तू अभिमानी बन गया, मानी गुमानी बन गया, लेकिन अपना काम नहीं करा सका। ये कागज, पत्थर और पानी, ये मिसाल है, उदाहरण है। ये काम करने की भूमिका नहीं है, संभलने की व्यवस्था। आगे क्या कह रहे हैं? किसी मान ने ख्वार किया है, किसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब धर अभिमान, यही मान अब धर अभिमान। का इसी झूठे मान सम्मान में कागरों के अक्षरों वाचक ज्ञानी बढ़ बढ़ के अभिमान करते कि हम जान गए, जान गए। देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत तो हुई नहीं प्रीति। क्या किताबों के पढ़कर आपने परमात्मा को देखा है? क्या परमात्मा किसी को मिला है? ये कागज पत्थर पानी में फंस के आपने परमात्मा को पाया है। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला कि ब्रह्मा की पूजा की ब्रह्मा जी मिले, विष्णु जी मिले, शंकर जी मिले, हनुमान जी, देवी देवता, राम कृष्ण, कोई मिला है? ये मिलने का तरीका नहीं, ये है याद करने का तरीका। ये याद करो ये भी आए थे, लेकिन ये याद करो ये मिले किसको है। फिर ये भी जानकारी लो कि हमको कैसे मिलेंगे, तब तुम्हारा काम होगा। पढ़ने से नहीं, करने से। क्या कह रहे हैं कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ये सी दृष्टांत को सही तुम मान, इस दृष्टांत को सही तुम मान। का मैं समझा बुझा के कह रहा हूँ, जो ये प्रमाण कागज पत्थर पानी के हैं, इनको उस हद तक सही मानो कि अपनी जगह दृढ़ है। ऐसी दृढ़ता आप में पैदा करनी चाहिए। इसके लिए इनके करीब जाने के लिए इशारा था, लेकिन इनमें फंसने का इशारा नहीं था। आप हकीकत को समझ नहीं पाए। हकीकत को बताने वाला कोई चेतन नहीं मिला, तो बेचारे जड़ में फंसे फंसे रह गए। इच्छा तो इसलिए थी कि चेतन मिलेगा, लेकिन तुम जड़ से अलग नहीं हो पाए, उसी को चेतन मान के फंस गए। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, तो कपट को छोड़ो, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। बहुत दिन जड़ में फंसे फंसे हो गया, कोई नहीं मिला। न पानी में कोई मिला, न पत्थर मिला, न कागज, न तीर्थ मूर्त पर कोई मिला, कोई नहीं मिला। का इसलिए जल्दी करो, समय तब तुम्हारा व्यर्थ में चला गया, और थोड़ा बहुत बचा वो भी चला जाएगा। अब तो जागो, तुमको पाने की जरूरत है। जो तुम्हारा काम करे उससे मिलने की जरूरत है। किसी का पता मिल जाए और पता को पढ़ते रहो, नाम लेते रहो, तो क्या वो व्यक्ति मिल गया? वो तो मिलेगा जो उस पते को लेकर उसको ढूंढने निकलोगे। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु कोई नहीं पाई। ऐसे समझो सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिला लिया।
ऐसा मिल जाएगा और तुम्हारे पर दया कर देगा। क्या कह रहे हैं? कीर्तने पर मन कहा न माने, पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही मान। तो फिर अपनी तू ही जान। इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, परमार्थी सेवा कराने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर भी, शाकाहारी बनाने पर भी तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता, तो समझ लो ये काल का पक्का एजेंट है, ये काल की तरफदारी करने वाला। आगे क्या कह रहे? कि सिर पर तेरे हुकुम काल का, सिर पर तेरे हुकुम काल का, ताते मन तेरो नहीं मान। ताते मन तेरो नहीं मान। इतना समझाने बुझाने पर, सत्संग सुनाने पर, नामदान मिल गया, नाम की कमाई करने पर, परमार्थी सेवा करने के बाद भी तुम्हारा शैतान वगैरह नहीं मानता, तो समझो ये काल के हाल है, काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं? कि एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान। है तू बड़का बेईमान। का मैं समझ गया कि तुम्हारा मन न तो वचनों को सुनता है, न इशारों को समझता है, न सामने बैठ के रूबरू वचनों को सुनता है, क्यों वचनों का प्रभाव सीधे तेरे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। इसीलिए सामने बैठकर रूबरू फेस टू फेस वचनों को सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो मैं समझ गया तुम बहुत बड़ा बेईमान है कि सदगुरु के वचनों को रूबरू नहीं सुनता है, उनके वचनों पर कभी ध्यान नहीं देता है, नाम की कमाई में तेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि तेरे मन बुद्धि चित्त पर उनकी दया का प्रभाव नहीं पड़ा। तुमने अपने आप को दया से की ओट में रखा, सामने नहीं, इधर उधर बैठकर। आगे क्या कह रहे हैं? कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान। सहज सहज तेरो मन मान। क्या कह रहे हैं? अगर गुरु के समीप बना रहेगा, वचनों को सुनता रहेगा, आदेश हुकुम का पालन करता रहेगा, नाम की कमाई करता रहेगा, विषय भोगों से अपने आप को बचा के रखेगा, तो एक न एक दिन तेरा शैतान मन भी मान जाएगा। ऐसी गुरबाणी है। गुरु वचनों में इतनी कशिश है, इतना दर्द है, इतना आकर्षण है कि तुम्हारे शैतान मन को भी पकड़ कर साफ कर देगा। लेकिन तुम इधर उधर छिपके बैठते रहते, दया का एहसास तुम्हारे पर होता ही नहीं है, और बिना दया के कुछ होता नहीं। जहां पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। काल के जाल में तुम फंसे क्यों हो कि तुम सदगुरु की मेहर की नजर से दूर छिप के बैठे हुए, और रोज तुम्हें बुलाया जाता। क्या कह रहे? कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़
अभिमान माने आदत, पुरानी मन की आदतें गंदी, गंदे खान पान के द्वारा बिगड़ेंगी। जब तक तू गौर ख्याल नहीं करेगा, सदगुरु के वचनों के अनुसार अपनी रहनी गहनी नहीं बनाएगा, तब तक मन का सुधार बड़ा कठिन है। सदगुरु स्वामी का यह समझाए। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, अभी बेचारे फंस गए। सच्चे सदगुरु के न मिलने पर नाम की महिमा से भी वंचित है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। राधा जीवात्मा को इशारा किया और स्वामी माने मालिक का। जब सूरत शब्द रूपी स्वामी से मिल जाएगी, तब इसकी सुरक्षा रक्षा हिफाजत हो जाएगी, तभी अपने घर जा सकती, अन्यथा नहीं। गोस्वामी महाराज ने इशारा किया, घन घमंडन व गर्जति घोड़ा, पियाहीन डरपत मन मोरा। कहा पिया माने प्रीतम मालिक, साथ न होने के कारण मुझे डर लगता है। घन घमंडन व गर्जति घोड़ा, इतनी भारी आवाजें डराने वाली, पिया प्रीतम साथ में नहीं है तो डर लगता है। कहा जो इस बात को नहीं जानते मानते हैं, वो जीव युगों युगों के लिए परेशान हैरान ही होते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो मैंने दोपहर में भी आपको संदेश दे दिया था और फिर मिल गया, 2 सत्संग हो गया और आपका दर्शन भी किया भरपूर और आपको प्रणाम किया। दर्शन भी आपका किया, प्रणाम भी किया और आपको महाप्रसाद भी दिया। ये काम मैंने दिन में ही पूरा कर दी, क्योंकि रात हो जाने पर प्रेमी चले जाते हैं, वो बेचारे दर्शन से भी और प्रसाद से वंचित रह जाते हैं। अगर मैं जल्दी करूं तो धूम में आ पाओगे नहीं, और देर हो जाए तो तुम भाग जाते हो। तो मैंने इसका चुनाव किया कि ऐसे समय का चुनाव किया जाए कि आप लोग लाभ से वंचित न रह जाओ। तो मैं 12 बजे निकल पड़ा था, 1.5-2 घंटे में दर्शन का आपका किया, संदेश भी आपको दिया और दोबारा फिर अभी मौका आपको मिल गया, जबकि स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब है। अगर हमारी जगह तुम हो तो 4 पाई नहीं छोड़ोगे, इतना खराब है। लेकिन फिर भी दया काम कर रही है, वो तो दया काम करती है, मैं नहीं काम कर सकता, मेरे में तो क्षमता नहीं है। शरीर का काम होता तो नहीं हो पाता, ये जीवात्माओं का काम है। इसलिए मालिक अपने जीवात्माओं के काम के लिए तो समय बचा के रखता है और आपका काम कर देता। इसलिए होली मिलन महोत्सव पर मैं सब कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ। उस परिवर्तन का इशारा भी कर रहा हूँ, रहने गहने का। पहले अपने रहने गहने संभालो। अभी तुम शरीर से ठीक नहीं तो आत्मा से कैसे ठीक हो जाओ? अभी शारीरिक सामाजिक पारिवारिक जीवन आपका शुद्ध साफ नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन कैसे साफ हो जाएगा? इसलिए संभलो। एक ये नया इशारा आपके लिए मेरा समझने के लिए, जब आप नहीं समझे तो हमको ये नया तरीका अपनाना पड़ा, क्योंकि जो संभालने के लिए आया है वो बिगड़ने का सामान नहीं देगा, रोक देगा। यद्यपि युवक को कष्ट होता है क्योंकि वो बिगड़ रहे थे। शराब पीने वाले से को शराब बंद कर दो, कहेगा रे तुम्हारी निंदा करता, बुराई करता, हमारा भला नहीं चाहता, क्योंकि उसको भलाई का ज्ञान नहीं। आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए अध्यात्म को कायम रखने के लिए मैंने कुछ संगत में परिवर्तन किया है।
धीरे धीरे आप इससे बचो। ये छुआछूत है, दूसरे का धन, दूसरे का अन्न, दूसरे से सम्मान लेना, ये सब बोझा है। इससे आपको दूर रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। देखो, जो कार्यालय व्यवस्था कार्यालय तो जिले का, वो अपने जिले भंडारी में रखो, लेकिन राष्ट्रीय कार्यालय जो वो आपका नहीं, उसकी सेवा लेने का आपको अधिकार नहीं, तो पूरे देश की है। और वो आश्रम की सेवा है, जो 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 5 किलो धान जो रखा गया है, और 25 रुपए, कितनी छोटी सेवा। इसी छोटी सेवा से भी मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। अब आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी सेवा लेते हैं उनका क्या, कहाँ गई? मेरे हाथ में तो आती है। इसलिए मैंने मना कर दिया कि आपको भक्त बनाना चाहते हो, तुम चोर बन गए। कोई दाल चुरा रहा, कोई चावल चुरा रहा, कोई पैसा चुरा रहा, कोई सामान चुरा रहा। ये कब तक करते रहोगे? क्या संगत में इसीलिए सम्मिलित हुए हो? सुधरने के लिए आए हो कि बिगड़ने के लिए आए हो? जब आप नहीं माने और समझते हो कि बाबा जी को जानते नहीं, तो मैंने को तरीका बदलना पड़ा कि कोई सेवा आप किसी को नहीं दोगे, क्योंकि सेवाओं का दुरुपयोग होता है। मेरे रूप में तो नहीं आती है, तो आपकी सही जगह और कोई लगाएगा नहीं। पहले अपना खर्चा निकालेंगे, बचेगा तो ठीक, नहीं तो बचेगा नहीं। इतने खर्चे बढ़ा रखे, तो इसलिए मैंने कहा भाई नहीं, जो राष्ट्रीय कार्यालय बना है वो सारे देश की सेवा है, वो नैमिषारण्य की सेवा है। क्योंकि नैमिषारण्य में जो 3 आश्रमों का निर्माण हुआ देश के प्रेमियों की भी व्यवस्था है। किसी एक आदमी के नाम जमीन नहीं है, ना आश्रम है, मेरे नाम है। अब आपको सोचना चाहिए। इसलिए छुआछूत से बहुत दूर हो जाओ। पराई कमाई के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उभरे, नहीं तो फाड़े हाथ। इतना ये कठिन आप ये जाल क्यों बना रहे हो? फिर निकलोगे कहाँ से? इसलिए सेवा किसी को देना। वो राष्ट्रीय कार्यालय मैंने इसलिए बना दिया, क्योंकि एक जिले की सेवा तो अपनी व्यवस्था कार्यालय में रखो, लेकिन बाकी जो जिले प्रांत आए हुए हैं उनकी सेवा नैमिषारण्य के पावन पवित्र व्यवस्था के लिए। जय गुरुदेव। देखो, जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवाएं हैं, 2 किलो गेहूं, 3 किलो धान या 5 किलो चावल, 5 किलो धान, 3 किलो चावल, कोई में से एक रखो, या 3 किलो चावल। कितनी छोटी सेवा, और ये परिवार के हर सदस्य की होनी चाहिए ताकि सबको लाभ मिले। प्रेमी तो यहां तक करते कि जिन जानवरों का दूध खाते हैं उनकी भी सेवा देती, कहती उनका कर्जा है, वो तो सेवा नहीं देंगे, उनकी सेवाएं हम लोग देते तो उसका भी वो सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है। एक से एक जागरूक, एक श्रद्धालु भक्त पड़े हुए हैं, और एक से एक चोर भी पड़े हुए हैं। वो व्यक्ति जो देते हैं और वो व्यक्ति जो लोगों का लेके खाते हैं, वो भी है। इसलिए मैं इस व्यवस्था को बंद करना चाहता हूं। फिर पुरानी व्यवस्था लागू करूंगा। जब भी आओ अपनी व्यवस्था में आओ, अपना भोजन पानी बिस्तर लेके आओ। यहां कोई व्यवस्था नहीं होगी उसकी, उससे कम में काम पूरा हो जाएगा, और बच जाएगा तो आश्रम पर चला जाएगा, परमार्थ में लग जाएगा। नहीं तो ये सब खा पी के बराबर करके वो जाला दरन बेचारे ये समझते हैं कि कोई जानता नहीं। अरे तुम नहीं जानते हो, जानने वाला सब जानता। एक बार एक कार्यक्रम था, तो लोगों ने कहा कि सरकार अन्न खत्म हो गया। अन्न तो बहुत था, कहाँ चला गया? कल नहीं खत्म हो गया। हमने कहा बताएं, जो ट्यूबवेल में 24 बोरी आपने चुरा के गेहूं रखा, उसको निकाल के ले आओ, वो निकाल के ले आओ। तुम जानते हो? जानता नहीं कोई।
अरे जो कार्यक्रम कर रहा करवा रहा वो सब जानता है। वो तुमको ईमानदार बनाना चाहते हो, तुम बेईमानी से बाज नहीं आते हो, तो मुझे व्यवस्था बंद ही करनी पड़ेगी। फिर आप सेवाओं से वंचित हो जाओगे और परेशानी में चले जाओ। भयानक बीमारियों में सारा धन चला जाएगा, लड़ाई झगड़ों में चला जाएगा, दुर्घटनाओं में चला जाएगा। उससे बचाने के लिए मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन आप बदल के जगह बिगड़ रहे हो, लिहाजा मैं इनको बंद करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। देखो वहां एक बोर्ड लगा हुआ, गौशाले की सेवा। जो गौएं हैं उनके लिए भूसा और उनके लिए राशन, उनके आवास की व्यवस्था, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया गौशाले का। जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रित सीतापुर में निर्माण हो गया, उसकी सेवा है। जिन प्रेमियों को इसलिए बताया जा रहा, प्रेमी के हमको मालूम नहीं हुआ, बताया नहीं, तो हम क्यों सेवा से वंचित रह जाते। 1 कुंटल भूसा प्रति परिवार, बहुत छोटी सेवा है। अगर इतनी सेवा नहीं कर फिर क्या करोगे? पहले अपने पाप कर्मों का गट्ठर देखो, उस गट्ठर के सामने सेवा कुछ नहीं है। फिर भी आपका काम छोटी सेवा से इतना बड़ा हो जाए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब जितने भंडारे हैं आप यहाँ लोगों को खिलाओ, जो बच जाए वो सेवा सीधे निशान भेजो, ताकि भेजने का लाभ तुम्हें मिल जाए। और जिन्होंने सेवा दी उनको वहां पर जब सेवाएं चलती हैं तो वहां भोजन करते लोग, उनको भी लाभ मिल जाए। तुमको भी लाभ है, तुम लेके आए हो, लेकिन लेके आए अगर सही जगह नहीं लगाओगे तुम्हारे में दोष लगेगा, फिर सजा मिलेगी आपको उसकी। इन बातों का ध्यान रखिए आप। जितनी भी सेवाएं हैं मैंने कहा भाई सामने तो कि हम कहीं मेरे पास बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं आती, उस सब बीच में गायब हो जाती, इसलिए हमको ये मजबूरन कहना पड़ा। अब इसमें आप तुम अपना अपमान समझते हो तो आपको ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए संगत के प्रति। तो जय गुरुदेव। आप यहाँ भक्त बनने आए हो, भजन करने आए हो, पिछले जन्मों के कर्म कर्जे बोझों को उतारने आए कि चढ़ाने आए? समझ ही नहीं रहे कोई बात। क्यों ये कहा जा रहा, क्यों इतनी मेहनत की जा रही? जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये इशारा समझिए आप, बगैर इशारे समझे तो आपको जान ही नहीं पाओगे। और रोज ये इशारे आपके सामने किए जा रहे, और एक दिन 12 वर्ष से लगातार मैं कह रहा हूं, आपसे कहलाता हूं कि आप बिल्कुल ये कहिए। वो कहने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए कह रहा हूं, तब लाभ मिलेगा। अब आप, मैं देखो आपका दर्शन भी कर चुका हूं, आपको संदेश पहले भी दिया, दोपहर में आप भी दे रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, दवा की जरूरत है, अब दवा नहीं, इसलिए मैं अब सीधे कुटी में पहुंचूंगा, तभी आपको दिन में मिल जाऊं, और कल फिर मिलूंगा। जो लोग बाकी रह जाएंगे कल फिर आपको 12 बजे तैयार रहिए आप, मैं ठीक 12 बजे फिर निकलूंगा। ये रात का काम इसलिए बंद कर रहा हूँ कि तमाम प्रेमी बेचारे रात की वजह से चले जाते, उनको परमार्थ से बाधा हो जाती,
अगर मैं जल्दी शुरू करूं तो दोपहर में आप आओगे नहीं धूम के कारण, और देर हो जाती तो तुम चले जाते, तुम्हारा नुकसान होता था। एक स्नान को मद्देनजर रखकर मैंने व्यवस्था बदल दी। दिन में आपसे मिल लेता हूँ, जब देखो 12 बजे मिला, फिर आया, फिर अभी मिल के आया, अब जो बचे तो कल फिर आपको मिलूंगा। ऐसा नहीं है, कोई खाली नहीं है। कल होली मिलन महोत्सव है, जो 12 बजे आऊंगा उसी में संदेश हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं आज अग्नि लगे, कहीं कल लगाते। ये तो सब फर्जी है, वो कर्मों की होली थी। भक्त प्रहलाद के कर्म जल गए थे और आपके अभी जले नहीं। इस अग्नि से नहीं, वो तो नाम की चिंगारी। योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुबह सुजारी। बुद्धि श्राव ज्ञान गिरत, ममता मल जल जाए। ये गंदगी जलानी, ये कर्मों की होली है। बुरे कर्म पाप कर्म जल जाए तो भक्त की, प्रहलाद की हो गई, बाकी हिरण्यकश्यप की तो नहीं होती, सबकी नहीं होती है। ये होली सबकी नहीं है, भक्तों की है। और फिर समय अच्छा वाला खराब में बदल गया, फिर होली की जरूरत है। ज्ञान अग्नि की आवश्यकता है, नाम की चिंगारी पैदा करने की जरूरत है, जिससे अनंत जन्मों के शुभ शुभ कर्मों का जल खत्म हो जाए। जय गुरुदेव। कोई झंडे की परिक्रमा करना मत बोलिए बराबर, और समय का ध्यान रखो, पता नहीं कब आ जाएंगे। अचानक मैं यहाँ निकला था, देखे आप कितने सतर्क, कुछ नहीं है, सब सोते खाते कुछ नहीं करते, कोई यहाँ सेवा नहीं, फिर भी कोई समझ से नहीं। तो अभी तो आपके अंदर कोई जागरूकता पैदा है नहीं, अभी कोई परमार्थ तुम्हारा भावना नहीं तुम्हारी भी बनी है। परमात्मा पाना तो बहुत दूर है, अभी संसार को पाना तुम्हारे लिए कठिन है, कोई नहीं पागा पार। आए हो हरिभजन को उठन लगे कपास, क्या करना था क्या लागे कर्म, वो यही अचंभा भारी है। किस काम के लिए आप आए हो, क्या कर रहे हो? खाना सोना तो जिंदगी भर करते रहो, यहाँ भी करोगे तो फिर तुम जागोगे कहाँ? और तो कहीं जगने का स्थान है नहीं, कोई जगाने की आवाज भी नहीं लगा रहा, सब अपने स्वार्थ लोभ लालच की आवाज लगा रहे। केवल यही एकमात्र स्थान है जो तुम्हारे जागने की बात कर रहा, वहां भी तुम सो रहे, फिर काम करो। जय गुरुदेव। अब मैं निकलूंगा, सीधे कुटी में जाऊंगा, थोड़ा विश्राम करूंगा। स्वास्थ्य बहुत खराब है, मेरे को डबल मेहनत हो गई। फिर मैं अभी 12 बजे आपसे मिल के गया, फिर आ गया, फिर रास्ते में मिला, अब संदेश आपको दिया। कितनी मेहनत हो गई, ये शरीर बिल्कुल कुछ कहीं नहीं रहा है, काम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। हमने कहा नहीं भाई, वादा किया जीवों से, तो वादा खिलाफ मत करो, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए आपको भी कुछ रहम रखकर काम लेना चाहिए। ज्यादा परेशान करोगे तो काम करना बंद कर देगा, शरीर रहे तो थोड़ा बचा के काम लो, कि आपका काम भी हो जाए और ये काम निरंतर चलता रहे, हमारी सेवा ये न रुके। तो दोनों तरफ ध्यान दोगे तभी काम बनेगा। जय गुरुदेव। पुराना मोबाइल वाला ऐसा मोर पूरा पुराना मोबाइल सबसे 5-7 साल पुराना मोबाइल
हमारे पास पुराना जो मिल सकता है टाइम अभी हमारे पास पुराना हो